बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सार्स किचन। आज हम फिर आ गए हैं कि चिकन की एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। आज अचार गोश्त बनाएंगे हम। बहुत ईज़ी से आराम से ये बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 1 kg गोश्त लिया है और एक बड़ा प्याला दही का लिया है फेंटा हुआ। अच्छे से फेंट लेना अपने दही को और इसके अंदर दही को आपने ऐड कर लेना है। इस तरह से आपने सारा दही इस प्याले के अंदर ऐड कर लेना जहाँ पे आपने गोश्त रखा था। और दही को अच्छे से फेंट लेना आपने, नहीं तो इसके अंदर जो जब दही पकती है तो वो दही फटा हुआ सा लगता है। मेरे पास अचार गोश्त मसाला, ये रेडी मसाला है। इसमें आप अपना घर का भी अचार गोश्त में जो मसाला जो हम अचार में मसाला ऐड करते हैं उसमें नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला और मोटी मिर्चें जो है वो ददरी मिर्चें डाल के तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप बना बनाया भी इसको ले सकते हैं। इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच वो ऐड किए हैं और ये जी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाँ जी, हम इसको अच्छे से दोनों चम्मच के साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखें जी, इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि सारा मसाला इसमें ऐड हो जाए, अच्छी तरह से इसको लग जाए। अगर आप बाज़ारी मसाला खाना नहीं चाहते हैं तो आपने अब क्या करेंगे कि घर का बना हुआ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें मोटी मिर्च जो है वो ऐड की है। सारा मसाला ऐड करके तो हम इसको कवर करके मैंने दोपहर में 12 बजे के करीब बनाया। मैंने दोपहर में 12 बजे के करीब बनाया था और तकरीबन इसको 1-2 घंटे पहले मैंने इसको कवर करके तो रख दिया था। यहाँ पे जी हमने देखें लीमू ले लिए 4 बड़े बड़े, इसको कट कर लेंगे, लीमू का रस निकाल लेंगे। इसमें से अच्छे से बीज निकाल के तो आपने सारे लीमू को यहाँ पे रस निकाल लेना है। एक किसी भी बाउल में या किसी भी चीज़ में आपने सारे लीमू जो है निकाल लेना, इसका रस निकाल लें। ये देखें, ये सारा मैंने 4-5 बड़े लीमू का रस निकाल लिया है। जो मसाला मैंने बचा के रखा था वो हमने इस लीमू में ऐड कर देना है। लीमू के रस में ऐड करके तो इसका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, गाढ़ा सा। 1 kg गोश्त में आपने 4 से 5 बड़े बड़े चम्मच जो है ना वो गोश्त में ऐड करने हैं, बाकी 1-2 चम्मच छोड़ देने हैं इस तरह के मसाले के लिए जो हम मिर्चों में इसकी फिलिंग करेंगे। ये जी हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। आप मिर्चों को कट लगाते जाएंगे, इस तरह से आपने दरमियान में से मिर्चों को कट लगाना है और पूरा कट नहीं लगाना है, यानी मिर्चें पूरी और उसमें से आपने बीज को जो है ना सारे बीज निकाल लेने मिर्चों में से, ताकि ये बहुत ज़्यादा तीखी ना बने। ये जब इसमें लीमू के साथ इसको ऐड करेंगे तो इसका तीखापन वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल इसका जायका जो है वो होगा कि जिस तरह आप अचार वाली मिर्चें खाते हैं ना, सेम वैसा इसका जायका होगा। यहाँ पे आपने नींबू की ये देखिए सारी मैंने निकाल ली हैं। सारी मोटी मोटी मिर्चें जो थी बड़ी बड़ी आपने अलहदा कर लेनी है, उसको इस तरह से कट लगाना है और मिर्ची अंदर से आपने सारी खाली कर लेनी है। ये ज़्यादा इसमें बीज नहीं थे इन मिर्चों में। ये देखिए इस तरह से आपने इसको खाली कर लेना है। 8 से 10 या जितनी आप मिर्ची खाना पसंद करें आपने इस तरह से मिर्ची रेडी कर लेनी है। रेडी करने के बाद इनके अंदर जो हमने मसाला बनाया था वो हमने इनको अच्छे से भर लेना है। ये सारी मिर्चें जो है मैंने ये देखें इसी तरह आपने सारी मिर्चें भर लेनी है। इसको भी आप फिलिंग कर लें इसकी भी। वैसे तो ईज़ी होता है घरों में आराम से बन जाता है। लेकिन ये उन ख़वातीन के लिए या उन लोग के ये जो बच्चियाँ हैं जो उनको अभी तक बनानी नहीं आती उनके लिए ये रेसिपी ये बड़ी मज़े की बनती है, जल्दी से भी तैयार हो जाती है क्योंकि हमने बना बनाया मसाला इसमें ऐड करना होता है। ये देखें जी सारा मसाला हमने मिर्चों में भर लिया। इस तरह 1 बाय 1 करके सारी मिर्चें मैंने रेडी करके रख ली हैं। ये भी मैंने काफ़ी घंटा 2 पहले रेडी करके ताकि अच्छा सा नींबू जो है ना इसके अंदर रच बस जाए। इसको फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए अब मैंने 5-6 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं। टमाटर को कट कर लेंगे लंबे रुख में। अक्सर जो सालन में टमाटर डालती हूँ उनको लंबा रुख कट करती हूँ। इस तरह टमाटर बहुत जल्दी जो है वो घुल के मसाले में शामिल हो जाते हैं। सारे टमाटर आपने काट लेने इस तरह। 4-5 टमाटर आपने काटने के बाद ये देखिए जी सारे काट लें आप।
इस तरह से सारे टमाटर कट कर लेने हैं। ये देखिए जी, लंबे रुख मैंने यहाँ दूसरा टमाटर ले लिया है। सबको कट करने के बाद हम इसको भी अलग से करके रख लेंगे। ये देखिए जी, ये हम लास्ट टमाटर काट रहे हैं अब। एक जी रह गया था अभी हमारा। आपने इसके लिए ना जूसी से टमाटर लेने हैं, कच्चे टमाटर नहीं लेने, जूसी लेने हैं। इसको हम प्लेट में ऐड कर लेंगे सारे टमाटरों को। अब तेल अच्छा सा गरम कर लेंगे और ये टमाटर हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। देखिए टमाटर कितने लाल, कच्चे टमाटर लेने, लाल लाल टमाटर लेने और जूसी से टमाटर लेने हैं ताकि अच्छे से इसमें गल जाए और जायका जो है ना अच्छा, इसमें ग्रेवी अच्छी बने और अचार गोश्त का जायका भी अच्छा है। यहाँ पे मैं टमाटर अब गला रही हूँ मैं घी के अंदर। ये देखिए काफ़ी हद तक गल चुके हैं हमारे टमाटर। ये देखिए जी, इतना रेड रेड सा हमारा बन गया है। इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करना, टमाटर बस आपने करने हैं। मेरे पास ये गोश्त है, ये जो मसाला लगाया था गोश्त का वो आप इसके अंदर ऐड कर लें और इसको अपने धीमी धीमी आंच पे क्या होता है कि अचार गोश्त बनाने के लिए, क्योंकि हमने काफ़ी देर गोश्त मैरिनेट करके रखा होता है, तो लोग क्या करते हैं कि इसको जो है वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी पकाने लगते हैं। इससे क्या होता है कि अंदर तक जो है ना जायका नहीं जाता। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता ना धीमी धीमी आंच पे आपने पकाना है। इसका चम्मच चला दें अच्छे से, इसको मिक्स कर दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ जी देखिए, इसके में पानी वगैरह ऐड नहीं करना है आपने। ये जो टमाटरों का पानी था और इसका अपना दही का पानी था, उसके अंदर ये जो है इस तरह से पकते रहेंगे। इसको पकाएं जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता अच्छे से। हल्की आंच पे इसको पकाते रहना आपने। ये देखें जी, इसका पानी भी पूरी तरह खुश्क नहीं हुआ, ये पक रहे हैं इसके अंदर। इसको अच्छी खासी देर हो चुकी है पकते हुए। हम ढक्कन लगा दें, इसको मज़ीद पकने दें अभी। अच्छा, इसको तब तक पकाना जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और घी ऊपर नहीं आ जाता। यहाँ पे देखें जी, कुछ ग्रेवी बन गई है इसकी, इसकी शक्ल ग्रेवी वाली बन गई है। चम्मच चला के देखें जी इसमें। देखिए अभी इसमें मज़ीद कुछ ऐड नहीं करना हमने, इसको ऐसे इसी में पकने दें। इसको भी हम पकने देंगे। यहाँ देखें जी, काफ़ी कुछ पानी खुश्क हो गया। ये देखें गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बन गई है, आपको नज़र आ रही है। लेकिन अभी ना इसका घी नहीं ऊपर आया। इसका घी ऊपर आएगा उसके बाद जो है ना हम मिर्चों का दम देंगे इसको। ये अब काफ़ी हद तक देखें पक चुका है अब, लेकिन अब घी नहीं ऊपर आया है इसका। यहाँ देखें, इसके कुछ लोग जो है ना वो लग रहा है कि ये जैसे भूनने पे आ जाता है ना, उस तरह से इसमें भून चुका है। तो हमें इसको भूना है थोड़ा सा। अब मैंने इसके ऊपर मिर्चें डाल दी हैं। तो मिर्चें डाल के ना आपने आंच धीमी कर देनी है। जब आपने इसमें मिर्चें ऐड करनी है ना, आंच धीमी करके इसको ना आपने 5-1 मिनट दम देना है मिर्चों के साथ, 5-6 मिनट। ये जी हमारा दम पे आ गया। यहाँ देखें तेल ऊपर आ गया और मिर्चें इसमें, ये देखें जी, ये मिर्चें जो है ना अब इनका जायका बिल्कुल अचार वाली मिर्चों जैसे ही होता है। इसमें मैंने अदरक गार्निश कर दिया, इसके ऊपर धनिया डाल दिया। इसको गार्निश करें और देखिए तेल भी ऊपर आ गया। इसको इस तरह से गार्निश करके ये आप जो है इसको अब रेडी है ये खाने के लिए। रोटी के साथ ये बहुत मज़ा देती है। इसको ट्राई करें घर पे। अल्लाह हाफिज़।